Hello students, welcome in my class. Today we are starting chapter 4, linear equations in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वी नो अबाउट दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x प्लस 1। लीनियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि x के ऊपर 1 पावर है और वेरिएबल भी आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। 1 हमारे पास जो है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे पास क्या है? ओनली सिंगल x ही है। और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी रीड इन टू वेरिएबल्स। अब हम इक्वेशन पढ़ेंगे। वी रीड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में आपको कैसे दिखाई देगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मैंने जर्नल इक्वेशन लिखी है। a b c ये हमारी क्या होंगी? रियल वैल्यूज होंगी। मतलब a b क्या होंगे? x और y के कोफिशिएंट होंगे और c आपकी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। टू वेरिएबल्स हमारे पास आ ही गए इसमें, x और y। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल आपके क्या है? x y और c हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब इस चैप्टर में आपको 4.1 एक्सरसाइज करने से पहले दो एग्जांपल गिवन है छोटे छोटे से, वो आपको करने हैं। वो हेल्पफुल भी हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। एक्सरसाइज में भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही हैं और 2 ही एग्जाम्पल हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन है 4.1 के लिए, तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। आपको यहाँ गिवन है, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है। तो सारी इक्वेशंस को आपने इस फॉर्म में लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो आपको इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस बी प्लस वाई प्लस सी। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ये हमें गिवन है। तो हमें 2x प्लस, ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? जो आपको बताएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें क्या है? सारी टर्म एक साइड दिखाई देनी चाहिए आपकी, इस फॉर्म में लिख के आना है। तो यहाँ पर 4.37 जैसे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो इसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। 4.37 इधर क्या आ जाएगा? 0। अब हमें जो जर्नल इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी राइट कर लो। हमने गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस फॉर्म का मतलब है कि सारी टर्म आपकी एक साइड होनी चाहिए। तो साइन आपके ज़रूरी नहीं है सेम आए, साइन आपके डिफर हो सकते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को आपने कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो मैंने इक्वेशन अपनी गिवन थी उसको हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और सेकेंड इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली है, जर्नल फॉर्म वाली, उसको सेकेंड नंबर दे दिया। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, इसकी हेल्प से हम ABC की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना? 2। यहाँ कितना का कोफिशिएंट? a। तो a की वैल्यू क्या होगी? 2। ऐसे आपने लिखना है। b की वैल्यू, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? b। तो b की वैल्यू कितनी आई? 3। और कांस्टेंट टर्म की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ? -4.37। तो c की जगह क्या लिखोगे? 4.37। माइनस भी आएगा, ठीक है? तो माइनस भी आपको लिखना है। ये अगर माइनस नहीं लिखा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो इसमें भी आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने सारी टर्म को सेम साइड पर लेके आना। x माइनस √3y माइनस 4, ये तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, ये टर्म इधर आई, ये माइनस आपका पहले से इधर है। इस टर्म को, y वाली टर्म को हम लाए हैं, तो इसी का साइन चेंज होगा। ये आपके साइन एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है उसे भी हम राइट कर लेते हैं। क्लियर?
दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ABC की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस तरह से आप ABC की वैल्यू निकालो। A का कोफिशिएंट, यहाँ पर X का कोफिशिएंट 1 है, तो A यहाँ पर X का कोफिशिएंट A है, तो यहाँ पर आपने देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ ना, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और B की वैल्यू क्या आएगी, -√3, माइनस भी साथ लेके चलना है। ओनली कोफिशिएंट राइट करने, ध्यान रखना y x y नहीं लेने। और C की वैल्यू क्या आएगी, -4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 4 = 5x - 3y। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में टर्म है, इस टर्म को इधर लाओ, ठीक है, 5x - 3y, क्योंकि इधर लाने से एक टर्म को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इधर आपके पास क्या रह जाएगा, 0। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट क्या, सारी टर्म को सेम साइड पर लेके आना। तो अब 2 टर्म तो एक साइड पर थी, एक टर्म थी एक अलग से, उसको हम एक उनके पास ले आए जहाँ 2 टर्म्स थी। इसका साइन चेंज होगा तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन लो, ax plus by plus c = 0। कंपेयरिंग करके ABC की वैल्यू निकालो। A की वैल्यू कितनी आई है, 5, B की वैल्यू कितनी आई है, -3, और C की वैल्यू कितनी आई है, -4। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 2x = y, ये गिवन है। तो इसको क्या लिखोगे, सारी टर्म को एक साइड लेके आओ, 2x - y। और देखो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो उसके रिप्लेस में आप क्या लिख दोगे, +0 एंड = 0। जो टर्म मिस है उसके रिप्लेस में आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन राइट करते हैं, ax + by + c = 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। A की वैल्यू कितनी आएगी, 2, B कितना आएगा, -1, एंड C की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, गिवन जो इक्वेशन है उनको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x = -5, ये तो सिंगल वेरिएबल में दिखाई दे रहा है, 2 वेरिएबल लाने हैं। तो इसको क्या करोगे, आपने क्या करना है, जो टर्म आपकी मिस है ना, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 वेरिएबल। देखो x का क्वेश्चन कितना, 1 × x, y वाली टर्म हमें नहीं गिवन है और हमें वेरिएबल भी 2 शो करने हैं, दैट मीन्स x और y दोनों चाहिए। तो y की टर्म को इन्वॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, 0 × y। देखो ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड क्या आ जाएगा, ये -5 राइट साइड में है, तो ये आपकी होगी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हमारी ये टर्म है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × x + 0 × y + 5। ये +5 जब इधर आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, 0। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। एक ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, y = 2 है, यहाँ पर आपकी कौन सी टर्म मिस है, x वाली, तो 0 × x लिखोगे, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। देखो सॉल्व करके इसको हमारे पास वही टर्म आने वाली है, लेकिन हम वेरिएबल 2 चाहते हैं, तो इसलिए जो टर्म मिस होगी उसका क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 0 राइट करेंगे। 0 × x + 1 × y -2 = 0। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी 2 वेरिएबल्स में। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 2x = 3। तो इसमें भी हम यही करेंगे, 2x + 0 × y -3 = 0। फोर्थ पार्ट में आते हैं इसके, 5y = 2, 0 × x + 5y -2 = 0।
तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, सेकंड एग्जांपल। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कहते हैं इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ। अब देखो यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट है, एक नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट है। तो 2 वेरिएबल चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, नोटबुक की कॉस्ट के लिए अलग से वेरिएबल लो, पेन की कॉस्ट के लिए अलग से। फिर उसके बाद उनमें क्या रिलेशन है वो हम उसके बेस पे अब इक्वेशन राइट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक is equal to rupees X and cost of 1 pen is equal to rupees Y। अब देखो मेरा ये आंसर बुक से रिफ़र हो सकता है। मैंने देखो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की X ली है, वहाँ पर हो सकता है नोटबुक की कॉस्ट को Y लिया गया हो। ये चीज़ आपने सपोज किया उसके बेस पे आपकी इक्वेशन बनेगी। क्लियर। अब आप देखो नोटबुक की कॉस्ट कैसी है, वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या है, पेन की जितनी कॉस्ट है ना उसका डबल है। एक पेन की कॉस्ट Y है, उसके डबल के इक्वल 2 × Y हो गया। तो अब इसकी आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, राइट है लीनियर इक्वेशन। तो क्या बनेगी लीनियर इक्वेशन, कैसे बनाओगे, इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर। अगर हम कांस्टेंट टर्म भी शो करना चाहें तो इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, x - 2y + 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी राइट कर सकते हो। क्लियर। तो आपने देखना है जो आपने सपोज किया उसके बेस पे आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया था, बिल्कुल वैसा है। आपने गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करो पहले, 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 बार है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ऐसे। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा है। तो क्या करते हैं, सारी टर्म को एक साइड लेके आते हैं। 2x + 3y - 9.35 बार हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट, इधर राइट साइड में 0 हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे राइट करेंगे, कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालेंगे। सेम एज ए का ऑप्शन कितना है 2, बी का ऑप्शन 3, सी की वैल्यू -9.35 बार आ जाएगी जो भी। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट में आपकी वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -9.35 बार। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इक्वेशन x - y/5 - 10 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी राइट है, सारी टर्म हमारी सेम साइड पर है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जनरल इक्वेशन राइट करेंगे, x + by + c इज इक्वल टू 0 और कोफिशिएंट कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ x का ऑप्शन 1 है तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू कितनी आएगी -10। अब है फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे, सेम है बिल्कुल। सारी टर्म को एक साइड पर लाना है, इसके बाद जनरल इक्वेशन से आपने कंपेयर करना है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, x इज इक्वल टू 3y, x - 3y + 0, सारी टर्म एक साइड लेके आओ और राइट साइड में भी 0 लिखो। फिर आपने लिखनी है जनरल इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0। एक क्या ऑप्शन, यहाँ पर एक के प्लेस में क्या आएगा 1, क्योंकि x का ऑप्शन कितना 1, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट देखते हैं। सिंपल है, मैं कुछ पार्ट आपको करवा रही हूँ। 3x + 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आपके पास y वाली टर्म मिस है, तो जो टर्म मिस हो ना उसको आप क्या करोगे, उसके रिप्लेस में आप ऐसे लिखो, पहले इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो।
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। ए बी सी की वैल्यू ए, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का ऑप्शन 3 है और ये क्या है, ए है। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे 7th पार्ट है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम डबल वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक y माइनस 2 है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कोएफिशिएंट कंपेयर करने में। तो 0 इंटू एक्स वाली टर्म हमारी मिस है, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y का ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, प्लस का 1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, 5 इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2x माइनस 5 राइट कर लेते हैं। ये 5 इधर आ गया, 0 हो गया। अब आपके पास फिर से देखो टर्म y वाली मिस है, तो इसको क्या करोगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मतलब 3 टर्म होनी चाहिए। इसके बाद इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। 2 ही क्वेश्चन थे ओनली। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।